जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में देखेंगे कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। इससे पहले हम लोग पिछले क्लासों में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि पढ़ा है कि भोजन के कितने सोर्स हैं, यह भी देख चुके हैं। भोजन क्या स्रोत, जैसे कि मान के चलो हम अगर चावल खा रहे हैं, चावल का सोर्स क्या है? धान, यानी कि चावल से कच्चा चावल कहाँ से है? धान से। और धान हमारा एक क्या है? पौधा। पहले ये चीज जानने का प्रयास करेंगे कि पौधा में कितने भाग हैं। पौधा में कितने भाग है? चलो छोटा सा, एकदम छोटा सा यहाँ एक हम पेड़ बनाते हैं। मान चलो ये हमारा पेड़ है। इसमें तुम देखोगे तो सबसे पहले नीचे ही क्या है? सब जड़ है, यानी कि इसे बोलते हैं रूट। और यहां से इतना भाग ये हमारा स्टेम है, जिसे बोलते हैं तना। और ये सब जो है ब्रांचेज, यानी जिसे बोलते हैं शाखा। और ये आप सभी जानते हैं कि ये क्या? लीव्स, यानी कि पत्ती सब है। पत्ती इसी में मान लो फूल फल सब फलता है। तो पौधे, यानी पौधे में भी यही चीज होता है और पेड़ में भी यही चीज है। सब ये सब पौधा के कुछ पार्ट्स है। अब हम ये देखेंगे कि कौन, जो भी हम भोजन ले रहे हैं, तो कौन से पार्ट्स किस पौधा का ले रहे हैं। क्या कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके कई पार्ट्स का हम भोजन के रूप में लेते हैं, या केवल एक पार्ट का भोजन के रूप में ले रहे हैं? तो कौन सा पार्ट है? रूट है, स्टेम है, पत्ती है, कौन सा भाग है? तो उन्हीं भागों को हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे बहुत सारे साग खाते हैं, चना साग या सरसों के अगर तुम ले लो तो सरसों के फल से तेल निकालते हैं, उसकी पत्ती का साग बना के खाते हैं। चना का तना भी खाते हैं, उसकी पत्ती भी खाते हैं और उसका फल भी खाते हैं। फल जैसे चना हो जाता है, खेसारी, बहुत सारे ऐसे। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका केवल हम स्टेम खाते हैं, जड़ खाते हैं और कुछ नहीं खाते। जैसे कि अगर आलू ले लिया जाए, आलू का हम केवल स्टेम खाते हैं। देख लो, आलू का केवल क्या खाते हैं? स्टेम, क्योंकि आलू के नीचे तुम देखोगे तो जड़ रहता है, जड़ के बाद आलू, और आलू के बाद ऊपर उसकी पत्ती का हम कोई उपयोग नहीं करते हैं, केवल आलू का उपयोग करते हैं। तो आलू हमारा क्या है? स्टेम है, तना है, यानी आलू हम तना खा रहे हैं पौधे के भाग से। तो वही देखेंगे कि पौधा के किस हिस्से को हम खा रहे हैं। और क्या कई पौधे ऐसे हैं जिनकी सभी पार्ट्स को खा रहे हैं, या कौन कौन से पौधे जिनके कम से कम 2 पार्ट्स खा रहे हैं। यही सब देखेंगे एक तालिका के माध्यम से। चलिए तो अब देखते हैं, तालिका के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हम साग भोजन के रूप में पहला हम साग भी लेते हैं, चना का साग, सरसों, पालक, बथुआ। इस सब का हम कौन सा पौधा के कौन सा पार्ट खाते हैं? तो अगर आप गौर कीजिएगा तो तना तथा पत्तियां, यही सब खाते हैं हम साग में। साग का भोजन जब करते हैं ये सब खाते हैं। खीरा, टमाटर, फल, सलाद, जब सलाद खाते हैं तो उसमें हम खीरा, टमाटर, मूली, गाजर सबको शामिल करते हैं। तो ये सब पौधा के कौन से भाग से खाते हैं? तो खीरा, टमाटर फल है,
और जो मूली गाजर है ये हमारा क्या है, जड़ है, रूट। और मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, जब तेल यानी कि हर भोजन में हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, और ये तेल क्या है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ये सब एक बीज है, यानी कि पौधा के बीज। ये बीज फलता ही है फूल से, फिर जो फलता है वो बीज के रूप में फलता है, ये बीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका हम भोजन अलग अलग पार्ट से, हर एक पौधा के अलग अलग पार्ट से भोजन के रूप में लेते हैं। अगर आप भी सोचने में सक्षम है तो आप सोच के बता सकते हैं कि कौन सा पौधा है जिसका भोजन में इस्तेमाल उसका 2 पार्ट्स होता है, यानी कि उस पौधे का 2 भाग भोजन के रूप में हम लेते हैं, कमेंट में बताइए। और एक विशेष बात कि हर एक पौधा को बिना जाने बिना पहचाने आप उसे नहीं खाइएगा, वरना कई पौधे जहरीले भी हो सकते हैं। चलिए तो अब जानेंगे, हम पिछले कई क्लासों से पौधे के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज ये जानेंगे कि पौधा जमता कैसे है, पौधा जमता कैसे है। तो सबसे पहले आप इसको प्रयोग करने के लिए आप अपने घर पे भी इसका देख सकते हैं। घर पे जैसे एक चना ले लीजिए और उस चने को भिंगा दीजिए, रात भर भिंगा सकते हैं। रात भर भिंगाने के बाद उसे क्या कीजिए कि पानी से छान के, है ना, किसी कपड़े में या किसी भी चीज में बांध के उसे रख दीजिए। रख देने के बाद अगर अगले दिन देखिएगा, यानी 24 घंटा के बाद भी अगर देखिएगा तो उसमें अंकुरित हो जाएगा। वो अंकुर जो दिखेगा वो एक जड़ रहेगा। तो वो देखिए कैसे निकलता है। मान के लिखिए, हमारा मान के चलना, ये हमारा चना है और इस चना में यहां से अंकुरित होता है, इस तरह से ये अंकुर हुआ। लेकिन ये क्या आपको लगता है कि ये पौधा है? ये पौधा नहीं होता है, बल्कि ये जड़ है। जो सफेद निकलता है ये जड़ है, और इसी में से पौधा भी निकलता है और इसी में से जड़ भी निकलता है। ये जो जड़ होता है इस तरह से घूम के ऐसे मिट्टी में आ जाएगा, और ये जो पौधा ऐसे इसको लेके ऊपर चला जाता है, और इस तरह से हमारा एक पौधा तैयार हो जाता है। आप इसे घर पे करके देख सकते हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते। चलिए अब देखते हैं कि जो मध, हम भोजन के रूप में बहुत लोग शहद भी लेते हैं। शहद वो कैसे तैयार होता है? तो शहद एक बी जो कि मधुमक्खी है वो बनाती है। हर फूलों से वो लोग मकरंद ले लेती है, मकरंद। हर फूल से मकरंद लेके इकट्ठा करके, और उसे कई मधुमक्खियों का झुंड होता है, और उसको अपने घोंसले कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, उसमें ले जाके वो बनाती है छत्ता में ले जाके रखती है उसको, ताकि उसका सेवन वो साल भर करती रहती है। तो ये मकरंद मतलब मीठा रस, मकरंद मिस होता है मीठा रस। और इसी मीठे रस से और हम लोग क्या करते हैं, उससे चुरा लेते हैं, और वही होता है शहद, जो कि हम उसको भोजन के रूप में भी करते हैं। अब चलिए, हम लोग भोजन में क्या क्या लेते हैं ये तो हमने देख लिया। अब देखेंगे कि जानवर क्या खाते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि जानवर क्या खाते हैं। कुछ लोग जैसे कि पालते भी हैं जानवर, तो जंगली जानवर क्या खाते हैं और पालतू जानवर क्या खाते हैं, कि कौन से क्या खाते हैं तो उनको क्या कहेंगे, और कौन कौन क्या क्या खाता है तो उन लोग को क्या कहेंगे। जैसे कि हम लोग मांस, मछली, साग सब्जी सब कुछ खाते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, सर्वाहारी। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो केवल मांस खाते हैं, तो मांसाहारी। और जैसे केवल वो मांस के अलावा सब कुछ खाते हैं, तो मांस नहीं खाते हैं, या कोई जीव को नहीं खाएंगे, तो वैसे को क्या कहेंगे,
शाकाहारी। तो यही सब देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि गिलहरी को खाते हुए देखे होंगे या बकरी खाते हुए देखे होंगे, गाय को खाते हुए देखे होंगे। तो ये सभी जानवर क्या क्या खाती है, आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तब तक एक तालिका के माध्यम से हम इसको समझेंगे।